खबर है मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश कौन आया है आज? प्रधानमंत्री मोदी आए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तो क्या लेकर आए हैं? तोहफा लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री आए, एमपी के लिए तोहफा लाए। क्या क्या लाए हैं और क्या मिलेगा मध्य प्रदेश के लोगों को, चलिए विस्तार से बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अटल जी की 100वीं जयंती पर मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है और इस सौगात का सबसे ज्यादा फायदा बुंदेलखंड क्षेत्र को मिलेगा। अटल जी का सबसे बड़ा सपना था नदियों को जोड़ने का। आज उस दिशा में सरकार ने एक कदम और बढ़ाया है। इस योजना से किसको फायदा होगा, कितना खर्च आएगा और सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो इस खबर को ध्यान से देख लीजिए। चलिए बता देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया, क्योंकि मौका अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती का भी था। इसलिए इस मौके पर अटल जी पर डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद थे। सबसे पहले कार्यक्रम की 4 बड़ी तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री मोदी खुली जीप से कार्यक्रम स्थल पहुंचे थे। इस दौरान महिलाएं सिर पर कलश रखकर प्रधानमंत्री की गाड़ी के आगे चलती नजर आईं। खुली जीप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वी.डी. शर्मा भी प्रधानमंत्री के साथ थे। दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। इसके बाद तीसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास और ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना का लोकार्पण किया। इसके बाद चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कलश में लाए गए केन और बेतवा नदी के पानी को प्रतीकात्मक रूप से मिलाया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत बुंदेलखंडी भाषा में की। पीएम ने कांग्रेस पर हमला भी किया। क्या कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने, पहले सुनिए फिर आगे बात करें। सुनिए। ई बुंदेलखंड पे रहने वाले सभी जनन का हमारी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम पहुंचे। जहां सुशासन होता है वहां वर्तमान चुनौतियों के साथ ही भविष्य की चुनौतियों पर भी काम किया जाता है। जहां कांग्रेस वहां गवर्नेंस हो ही नहीं सकती। इसका बहुत बड़ा खामियाजा दशकों तक यहां बुंदेलखंड के लोगों ने भी भुगता है। यहाँ की माताओं बहनों ने बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष किया। आज हमारी सरकार देश भर में नदियों को जोड़ने के अभियान को गति दे रही है। ये तो थी बात आज के कार्यक्रम की। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि केन और बेतवा प्रोजेक्ट क्या है। समझना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, बता देता हूं। दिखाइए भाई, ये देखिए आप, केन और बेतवा नदी जो नहर बताया जा रहा है ना, ये देखिए, ये केन नदी है। ये केन नदी बह रही है और ये बेतवा नदी है। इसके बीच में ये परियोजना है, देखिए। और ये पूरा इलाका जो है बुंदेलखंड का है। आप समझ गए? इस इलाके में जो गांव आने वाले हैं, कितने गांव आने वाले हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस नदी और इस नदी, बेतवा नदी और केन नदी, दोनों को जोड़ने के लिए ये नहर एक बनाई जाएगी। आप समझ गए? और ये कौन सी नदी है? यमुना नदी। यमुना नदी में तो ये दोनों केन और बेतवा नदी जो अभी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, ये देखिए, केन नदी और बेतवा नदी को जोड़ने के लिए ये नहर बनाई जाएगी। और इधर जो गांव हैं, इन गांव में रहने वाले लोगों को, बुंदेलखंड का इलाका है, इसका फायदा मिलेगा। ये दोनों ही नदियां यमुना नदी से जुड़ती है। अब मैं आपको बता देता हूं, विस्तार से बता देता हूं कि वो कौन कौन से गांव हैं, कौन से कस्बे हैं जिसको ये फायदा मिलने वाला है। केन और बेतवा 2 ऐसी नदियां हैं जो मध्य प्रदेश में एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। मतलब कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये दूर दूर है, यहां और यहां ये दूर दूर एक साथ नहीं बहती हैं। आप समझ गए? और दोनों ही नदियां यूपी में जाकर कहां मिलती हैं? यमुना नदी में, जो मैं आपको लगातार वॉल के जरिए समझा रहा हूं कि ये जाकर यमुना नदी में मिलती हैं। अब केन बेतवा लिंक योजना के तहत दोनों के बीच से एक
नहर निकाली जाएगी। कौन सी नहर है? इस नहर की जो मैं आपसे लगातार बात कर रहा हूं, आप समझ गए। नहर निकाली जाएगी जो दोनों नदियों को आपस में जोड़ेगी, जैसा कि आप वॉल पर स्पष्ट देख सकते हैं। अगर आप घर पर हैं और आप प्रधानमंत्री आए थे, मुख्यमंत्री पहुंचे थे, मध्य प्रदेश को क्या सौगात मिली है ये नहीं समझ पाए हैं और अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे एक दूसरे को जोड़ेगी, तो आप इस वॉल को देख लीजिए, बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि आखिर ये कितनी बड़ी सौगात है। समझ गए आप? दोनों नदियों को आपस में जोड़ने का काम किया जा रहा है, जो स्पष्ट रूप से वॉल में दिखाई दे रहा है। इस नहर में कुछ बांध बनाए जाएंगे। इस नहर से ही बुंदेलखंड के सूखे को राहत मिलेगी, जो मैं आपसे बता रहा था। चलिए एक बार स्क्रीन को ध्यान से देख लीजिए और आसानी से समझा देता हूं। देख लीजिए, केन बेतवा लिंक योजना क्या है ये आप समझ गए होंगे, लेकिन अब यह भी जान लीजिए कि केन और बेतवा नदियों के जुड़ने से क्या फायदा होगा, जो मैं आपको बता रहा था कि कहां कौन से इलाके हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी के 10 जिलों यानी कि छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सागर, दतिया, शिवपुरी, विदिशा और रायसेन जिलों को इसका फायदा मिलेगा। आप समझ गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 4 जिलों महोबा, झांसी, बांदा और ललितपुर को सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा और क्या होगा? करीब 8,11,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। मतलब क्या? मतलब यह कि बुंदेलखंड का सूखा कम करने में सीधे मदद मिलेगी, जो अब तक की सबसे बड़ी समस्या है बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा आज भी सिंचाई के लिए तालाबों और ट्यूबवेल पर निर्भर है। इसी वजह से कई क्षेत्रों में रबी की फसल भी नहीं हो पाती। करीब 62 लाख लोगों को पीने का पानी भी इस योजना से मिलेगा, 62 लाख लोगों को। इसके अलावा इस योजना में बनने वाले बांधों से करीब 103 मेगावाट बिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का भी उत्पादन हो सकेगा। समझ गए आप भाइयों बहनों? समझ गए आप? चलिए और बता देता हूं आपको। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में आम लोग भी भारी संख्या में पहुंचे थे। इस पूरी परियोजना से आम लोगों को ही फायदा होना है, इसलिए आम लोगों से भी बात करना जरूरी था। लेकिन उसके पहले हमने सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से भी बात की है। क्या कह रहे हैं प्रदेश के मुखिया इस पूरी योजना पर और पब्लिक की क्या राय है, सुन लीजिए विस्तार से। सुनिए। मैं आपका आभार मानता हूं 2 कारण से। आज आपने यहां आकर के जो मध्य प्रदेश से कृपा की और 8 दिन पहले राजस्थान के माध्यम से भी, वो भी मध्य प्रदेश से कृपा की। बुंदेलखंड की धरती पर अटल जी के सपने को पूरा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री आए हैं। हम उनका खजुराहो की जनता की ओर से, बुंदेलखंड की जनता की ओर से तहे दिल से उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मोदी जी आए हैं, केन बेतवा लिंक पानी की समस्या थी तो 10 जिला में पानी की सौगात दे गए। आज दिक्कत है हमारे क्षेत्र में बहुत पानी की, तो बेतवा जोड़ने के लिए किए गए हैं। किसानों के लिए अगर पानी आ रहा है तो बड़ा लाभ होगा। आज मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिली थी। बुंदेलखंड का सूखा दूर करने के लिए बड़ी परियोजना शुरू की जा रही है, इसलिए इस खबर पर विस्तार से बात करना जरूरी था।